आए हैं टेस्ट ऑफ पंजाब, लेकिन यहाँ पर मैं अकेले नहीं हूँ, हमारे साथ हैं आपके चहीते यानी कि विकास गुप्ता। आप अभी से देख सकते हैं इन्हें किस तरह से खा रहे हैं ये। बिकॉज क्या कहेंगे, आज चिल्ड्रंस डे है और हर साल की तरह मैं देख रही हूँ आज आप वो दिन बच्चों के साथ ही मना रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अरे एक्चुअली मैं भी बच्चा ही हूँ, पर मेरे साथ कोई मनाने को तो था नहीं, तो मैं सोचा मैं बाकी बच्चों के साथ मना लेता हूँ, है ना। मज़ा आ रहा है, देखो सर मज़ा आ रहा है, मुझे ही मज़ा आ रहा है। ओके, हमने इन्वेंट किया, आपको दही भले काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं, तो कितना मज़ा आ रहा है सभी बच्चों के साथ बैठ के खाने में? मज़ा तो आ रहा है, पर मैं एक्चुअली सब बच्चों को पर्सनली नहीं जानता ना, कुछ को जानता हूँ, कुछ पिछले बार भी आए थे, तो आई रिकग्नाइज मी, एंड वेन एवर यू सी देम, व्हेन यू टॉक टू देम, दे आर फियरलेस, यू नो। अच्छे खासे वेल टू डू फैमिली के बच्चे विल नॉट बी दैट हैप्पी, दे बी सो मच प्रेशराइज्ड। द किड्स हियर आर फियरलेस, दे आर हैविंग फन एंड लिविंग एवरी मोमेंट, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। एक चीज़ जानना चाहूँगी, बच्चों के साथ मिलकर जब बच्चों जैसा खुद बिहेव कर रहे हैं आप, तो क्या एक नया वो कहते हैं ना बचपन की चीज़ें याद आती हैं, या कुछ ऐसा जब आप इस तरह से ही मस्ती करते हो? यार हमें तो कोई नहीं लेके गया बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। हम देहरादून किड, आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन अ बोर्डिंग स्कूल, एंड रेस्टोरेंट्स में खाना खाना वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। मतलब दिवाली पे लेके जाते थे मम्मी पापा का भी, या न्यू ईयर पे हम जाएंगे बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा के आएंगे, तो आई कम फ्रॉम दैट फैमिली। बोर्डिंग स्कूल से तो बाहर जाके ही जाओगे तो खाने वाने के लिए। तो क्या होता था, हमने छुट्टियों में ना पॉकेट मनी इकट्ठी कर लेते थे। आई रिमेंबर मी एंड माई यंगर ब्रदर सिद्धार्थ, और 100 रुपीज़ इकट्ठे हो जाते थे, तो उसमें हमें एक चिकन बिरयानी मिलती थी, आई थिंक $60 की और समथिंग, फ्रॉम नानकिंग देहरादून। एंड मैं एक माज़ा पीता था, वो एक कोका कोला पीता था, और हमारे मज़े आ जाते थे। मतलब दैट वाज लाइक रियली रियली कूल। आई थिंक दैट्स हाउ आई रिमेंबर रेस्टोरेंट एंड ईटिंग, और उसके अलावा तो नहीं। ओके, अब जो ये बच्चे हैं साथ में, इनको आपको मेन क्या लगा कि क्या सीखना ज़रूरी है इनके लिए, या क्या किस तरह से? देखो ना, ये एक्सरसाइज करने के 2 रीजंस है। वी कैन ऑब्वियसली सेंड द फूड देयर एंड स्पेंड टाइम देयर, पर मुझे लगता है जैसे मेरी लाइफ थी फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, मैंने रेस्टोरेंट्स नहीं देखे थे, और ना ही मुझे मालूम था कि सलाद खा के भी लोग जिंदा रहते हैं, बिकॉज सैलड सो कूल हियर। बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम थी, तो वो कभी चीज़ों की मैंने चाहत ही नहीं करी, पर जब मैंने वो चीज़ें देखी, देन आई वांटेड टू हैव दोज थिंग्स, एंड आई स्टार्ट गेटिंग दोज थिंग्स। इट्स ईजी। आप एक कुएं के अंदर हो, अगर आपको उस कुआं ही आपकी लाइफ है, आपको पता ही नहीं बाहर क्या है, तो आप बात मांगोगे नहीं। आपकी मॉम आपको सुबह दोपहर शाम को खाना देती है। अब रात के 3 बजे तुम्हें भूख लगेगी, मम्मी को सपना नहीं आएगा, वो फिल्म होती है, तुम्हें बोलना पड़ेगा मुझे भूख लग रही है। और जब आपकी भूख होगी तो आप उस चीज़ के लिए करोगे कुछ। एंड आई रियली बिलीव जब आपको कुछ चाहिए होता है तो यूनिवर्स आपकी मदद करता है टू गेट यू दोज थिंग्स। सो व्हेन दे कम हियर, they see the food, they see how they can be served, they see good things, तो कहीं ना कहीं in life they will start imagining this, that they want this life, and when they will want this life, they will want to do things for this life, and I'm telling you, it's better to give it your all, to have something in life, other than वरना क्या फ़ायदा है। अब सिर्फ लास्टली एक चीज़ जानना चाहूँगी, लास्ट ईयर आंटी भी आपके साथ में थी, इस बार क्या हो गया, कहाँ रह गई है वो? अरे मॉम मेरी देहरादून में शिफ्ट हो गई हैं, तो फिर वो देहरादून में है इस वक्त, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। पर मैं काफ़ी हूँ, मैं उतना ही बच्चों को प्यार देता हूँ। ओके, व्यूअर्स को क्या कहेंगे, किस तरह से उन्हें इंजॉय करना चाहिए और इस तरह से इंस्पिरेशनल तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए? यार वो इंस्पिरेशनल नहीं है लगता, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील वेरी हैप्पी डूइंग दिस, सो आई डोंट डू इट फॉर अदर पीपल्स हैप्पीनेस मोर दैन इट्स माई हैप्पीनेस। इट्स द ट्रूथ रियली। अगर आपको कुछ करने का मौका मिल रहा है, आपको एक अच्छी तरीके की फीलिंग आती है, एंड आई वांट मोर फीलिंग्स लाइक दिस, बिकॉज बाहर से तो मिलती नहीं है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू गेट कूल फूड एंड किड्स विल बी हैप्पी एंड यू आर हैप्पी, आई थिंक दैट्स द रीज़न व्हाई आई डू इट। एंड फॉर ऑल ऑफ यू माई लॉस्ट सोल्स, और फॉर एवरीवन एल्स हु इज वाचिंग, it's very very important that you find happiness in things when you do which are positive. Otherwise ना लाइफ में ऐसे ही सड़ सड़ के मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए। एंड लेट मी टेल यू, द एनर्जी दैट किड्स हैव कभी नहीं आएगी तुम्हारे पास। चाहिए तो स्पेंड टाइम विद देम, इज सुपर फन।